sometimes when you're walking in the office. I think it all depends on how you look at it. स्ट्रेस जो होता है वो कार चलाने के टाइम पे हमारे ड्राइवर को भी स्ट्रेस होता है, कभी कभी जल्दी साथ पहुंचना है और ट्रैफिक बहुत होता है, उसको भी स्ट्रेस होता है। एंड कभी कभी डेडलाइंस हमको मीट करनी होती है एंड हमको जो रिक्वायर्ड कोऑपरेशन मिलना चाहिए वो कभी कभी नहीं मिलता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस का कारण तो बहुत होते हैं, तो स्ट्रेस कैसा मैनेज करना और अपना स्ट्रेस लेवल कैसा कम करना एक टेक्निक है, और ये टेक्निक आज हम मिस्टर कुमार साहब से सीखने वाले हैं। Let's fill up this chairs. आगे Come. नहीं, दोलिया का मैं ध्यान रखिए। आप इधर आइए। कम एंड लास्ट में जो है इधर आ जाइए, एक आदमी लास्ट में जो दो है कम अच्छा सुबह कम आइए। आप सबको मेरा नमस्कार। माननीय मोगरे जी जो इस वरिष्ठ महामंडल के मुख्य प्रबंधक है और वे मेरे मित्र भी है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आपके समक्ष इस कार्यशाला में प्रयत्नशील हूँ। देखिए, विवेकानंद जी ने कहा है और मैं आपसे विनती करूंगा कि क्योंकि आपने तय किया है कि आपको यहाँ पर बैठने की इच्छा है और मैं समझता हूँ कि आप इच्छा के विरुद्ध कोई आए नहीं हैं, तो मेरी आपसे ये प्रार्थना होगी कि तन मन दिल से आप सुनने की चेष्टा करें और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका फायदा अपने जीवन में लें और आपस में बात न करें। विवेकानंद जी ने कहा था कि मुट्ठी भर लोगों से दुनिया चलती है, और इस बात का मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा है। मैंने कभी नंबरों में कोई चीज को आंकने का प्रयत्न नहीं किया है। मेरी जीवन यात्रा आज तक जो भी है एक खुले किताब जैसी है, और जो कुछ भी मैंने पाया है इन गुरुओं के आशीर्वाद से पाया है। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस चेंबर से उतना ही वाकिफ हूँ जितना आप वाकिफ हैं, क्योंकि मैंने 5 साल अपने खून को यहाँ बहाया है। मैंने काम नहीं किया है, मैंने खून बहाया था। मैं शायद वही एक अफसर हूँ जिसने पूरी रात इस चेंबर में बिताई है, और इसी हॉल में मैंने प्रदर्शनी और नीचे सिंपोजियम किया था, जबकि मेरा 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। तो हमको समझना चाहिए कि हम सब को अवसर मिलता है कुछ सीखने के लिए और कुछ सिखाने के लिए। दोनों बातें साथ साथ चलती है। हम कभी भी गुरु नहीं हो सकते हैं अगर हम स्टूडेंट होने की तैयारी न रखें। जो भी आदमी अपने सीखने की क्रिया की खिड़की बंद कर देता है वो मूर्ख में उसका नाम अंकित होता है। तो जो भी आदमी सियाना होता है वो हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहता है, वो सीखते भी जाता है और सिखाते भी जाता है। ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती है। इसलिए मुझे बड़ा हर्ष और आनंद होता है कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि दोबारा मैं इस इमारत में आऊं और आप लोगों के समक्ष कुछ जीवन में मैंने जो पाया है उसके बारे में कुछ बातें आपको समझाऊं। जैसे मोगरे साहब ने कहा कि एक किताब की रचना हुई है जिसका नाम है द इनर लाइट कॉस्मिक मेडिटेशन। पुस्तक हाँ, दिल्ली में मैंने एक कार्यशाला की थी हैबिटेट सेंटर में। बहुत लोग पढ़े लिखे लोग आए थे, बुद्धिजीवी आए थे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ IAS ऑफिसर्स थे। उनमें से
बढ़िया सा जो आदमी था उसने मुझे सवाल किया कि साहब आपने ये किताब लिखी है और आप ये सब ध्यान का समझाते हैं, तो आपका बैकग्राउंड क्या है? तो मैंने उनसे कहा, प्रभु आप जैसे वरिष्ठ लोग मुझे सुनने के लिए आए हो, यही मेरा बैकग्राउंड है। तो हम क्या है हमें खुद मालूम नहीं है, मगर हमको तृष्णा रहती है दूसरों के बारे में जानने की। यही सबसे बुराई बड़ी होती है इंसान के अंदर। इंसान खुद को तो नहीं समझता है, मगर वो दूसरों को समझने के लिए बड़ी इच्छाएं रखता है। अब बात ऐसी है कि आपके जेब में अगर 1000 रुपये हो तो क्या आप खर्च कर डालोगे? सोचोगे ना, एक एक दाना उसका जब खर्चा करते हो तो ये जो होता है विचार, ये भी पैसे से कुछ कम है क्या? जीवन क्या आपके लिए अनंत है क्या? 100-125 साल तक आप ज्यादा से ज्यादा जी पाओगे। इस समय को दूसरों के बारे में चिंता करते हुए क्यों नष्ट करोगे आप? जैसे अपने पैसों को संभालते हो वैसे अपने विचारों को भी संभालो, क्योंकि उसमें भी मूल्य है। ये विचारों का जो समूह है, इसी से सब कुछ बनता है। तो इसको व्यर्थ मत करो। जहां तक हो सके अपने जीवन को अपने से ही उसको बांध के रखो। हर एक आदमी अपना जीवन चला सकता है, हर एक जो जीव है वो संपूर्ण है। और ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा जो विषय है आज का वो ये है कि तनाव से कैसे हम मुक्ति पाए। तो हमने कहा मुझे साहब से कि हम तनाव को ध्यान द्वारा मुक्ति दे सकते हैं। तो तनाव क्यों पैदा होता है ये समझना बहुत जरूरी है। Why and how stress is born। देखिए, कोई भी विषय के ऊपर आप चर्चा कर लो, सवेरे जैसे आप उठते हो, उठने के साथ तनाव पैदा हो सकता है और रात को सोने तक तनाव बना रह सकता है। और हर तनाव जो होता है वो अलग होता है। जैसे आप जैसे उठो, अगर आपका टूथब्रश टूट गया हो तो वो एक तनाव हो सकता है, आप दंत मंजन नहीं कर पाओगे। तो फिर आप इतने अवलंबित है हर दूसरे के ऊपर, तो आप चिल्लाओगे अगर शादीशुदा है अपनी औरत पे कि क्यों तूने देखा नहीं मेरा टूथब्रश खराब हो गया, दूसरा ला के रखना चाहिए। और ये नहीं सोचेंगे कि हमको भी तो मालूम है कि खराब हो रहा है तो हम भी ला सकते थे। तो ये जो देखने का जो जरिया है उसके ऊपर हर चीज अवलंबित है। तो कहने का मकसद इतना है कि जो तनाव है वो नाना प्रकार के तनाव हो सकते हैं कि नहीं? एक ही जात का तनाव होता तो मैं आपको एक इलाज बता सकता हूं। कैन स्ट्रेस बी ऑफ वन काइंड? नो। एम आई राइट? इफ स्ट्रेस इज ऑफ मेनी काइंड्स then the stress relieving mechanisms also have to be of different origin. They cannot be of the same origin. तो अभी ये बताइए कि आपको सबको मैं जो भी स्ट्रेस है आज के तारीख में इस क्षण में मैं आपको रिलीव कर देता हूँ। ओके, इसके बाद क्या होगा? फिर जैसे आप जाओगे दूसरे स्ट्रेस में फंसोगे, तीसरे में फंसोगे, चौथे में फंसोगे, तो क्या करोगे? इसलिए हमको ढूंढना है एक तरीका। So we have to look for one particular way which is capable, which is efficient, which can handle all types of stress. तो हमको क्या ढूंढना है? वो चीज ढूंढनी है जिससे तनाव किसी भी कारण पैदा हो, हम तनाव से तुरंत मुक्त हो सके। और ऐसा एक तरीका हमको ढूंढना है जो कि जल्द से जल्द उस तनाव को उखाड़ फेंके और हमको खुश कर सके। तो इसके ऊपर काफी चिंतन मनन हमने किया और इसलिए इस किताब का जो के बारे में जो मैंने जिक्र किया है, द इनर लाइट कॉस्मिक मेडिटेशन, ये वही चिंतन मनन का एक निचोड़ है। ये किताब नहीं है, ये एक रामबाण इलाज है और इसके बारे में हम बाद में थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको परिचित करा दूं तनाव से। तो स्ट्रेस which we talk is what? I want everybody to be clear on this point कि तनाव जिसको हम कहते हैं, तनाव
या अंग्रेजी में इसको हम स्ट्रेस कहते हैं, ये क्या चीज़ है और ये क्यों उत्पन्न होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस के जैसे मैंने कहा आपको अलग अलग किस्म के कारण हो सकते हैं, अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है। देयर कैन बी डिफरेंट कॉजेज, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, बट द रिजल्ट इज स्ट्रेस। नाउ यू आर ऑल मैच्योर पीपल, आप लोग सब बुजुर्ग है उम्र के हिसाब से थोड़े बहुत, तो आपको इसका डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक जनरल नाम चाहिए तो लोग आजकल की जो बोली भाषा में बोलते हैं हमको टेंशन हो गया है, वही बात है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब वही जो आप आम भाषा में आप बोलते हैं ना कि मेरे को बहुत टेंशन हो गया है, वही बात के बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये बताइए स्ट्रेस का क्या मतलब होता है, कोई बता सकते हैं मुझे? लंबा चौड़ा भाषण मत दीजिए, एक आध दो लाइन में मुझे बताइए कि स्ट्रेस का मतलब क्या है। कोई बता सकता है? बताइए, कोशिश करिए। टेंशन क्यों पैदा होता है बताइए, आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आप सोचेंगे तभी। वहां बोलिए दुलिया। कोई भी चीज समय पर जो मिलती नहीं है तो अच्छा ठीक है, आपने एक अच्छी बात कही। धोलिया जी का कहना है कि समय पे न प्राप्त होने से एक किस्म का तनाव पैदा होता है, ये टाइम। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। ये टेंशन जो पैदा होता है ये समय रूपी तो जरूर होता है, इसलिए मैंने इसको अंकित किया यहाँ पे कि ये बात सही है एक हिसाब से कि इससे ज्यादातर बातों में समय का मापदंड होता है। और कोई बात बताइए। पर मैंने क्या पूछा आपसे कि तनाव क्या है। अभी मैं किसी से पूछूं कि इंसान क्या है तो आप क्या बोलेंगे? उसकी दो आंखें हैं, एक नाक है, एक होठ है, दो कान है, वो लंबा रहता है, उसके दो पैर होते हैं, दो पाँव होते हैं, हाथ होते हैं। वैसे तनाव की रूपरेखा क्या है मुझे समझाइए ना। जब तक आप रूपरेखा नहीं समझेंगे तो तनाव से मुक्त कैसे होंगे? तो तनाव क्या है? अलग परिस्थितियों में तनाव का वर्णन मत कीजिए, मगर मुझे ये स्पष्ट बताइए तनाव क्या है। अभी आपने जो व्याख्या की बेचैनी या अनईजीनेस जो आपने कहा, ये तनाव नहीं है, बेचैनी। ये आप में तनाव नहीं है, बेचैनी तनाव का प्रभाव है। तो आपने प्रभाव का वर्णन किया, तो आप सोच रहे हैं, सोचो और थोड़ा दिमाग के ऊपर प्रेशर डालो, क्योंकि आप उसकी प्रभाव से बहुत परिचित है, मगर तनाव के कारण उसके मूल स्रोत को नहीं जानते हो। जब तक उसके मूल स्रोत तक नहीं पहुंचोगे, तनाव को कैसे मुक्त करोगे? बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? सीरीज ऑफ प्रॉब्लम है जी, सीरीज ऑफ प्रॉब्लम सीरीज ऑफ प्रॉब्लम। वो तो ठीक है, वो तो आपने कहा कि भाई सीरीज ऑफ प्रॉब्लम यानी कि बहुत श्रृंखला है, बहुत सारे तनाव है, वो तो मानता हूं। मगर तनाव की रूपरेखा के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं कि तनाव भला है क्या, बताइए। क्योंकि जब तक आप उस चीज को समझेंगे नहीं तो उससे मुक्त कैसे होंगे? मैं समझाता हूं। तनाव तब पैदा होता है, द बर्थ ऑफ स्ट्रेस इज व्हेन यू आर नॉट इक्वल टू अ सिचुएशन। खलास, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में हमको गिरना नहीं है, क्योंकि हमको तनाव से मुक्त होना है। मैं तनाव में आपको डालना नहीं चाहता हूं, इसलिए उसकी रूपरेखा ज्यादा नहीं। मतलब जो भी हम कार्य करना चाहते हैं उसके हम इक्वल ना हो तो तनाव पैदा होगा। अब आपको 1 लीटर दूध चाहिए और आपके पास आधा ही लीटर दूध है तो तनाव पैदा होने वाला है, क्योंकि half cannot be equal to 1. So when you are not equal to the task, there is stress. अब so the simple definition of तनाव या stress is कि हम जो भी चीज करना चाहते हैं उसके लिए हम काबिल नहीं हैं, उसके लिए हम लायक नहीं हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ चीजें चाहिए वो नहीं है, न प्राप्ति अभाव के कारण ही तनाव पैदा होता है। तो आपके अंदर उस चीज के समझने का सामर्थ्य कम है। अच्छा,
अगर ये बात आप एक्सेप्ट करते हो सब लोग, और इसमें हमारा कोई विवाद नहीं है, तो मैं आगे बढ़ूं। इस बात को आप मानते हैं कि अगर एक चीज के साथ निपटने का सामर्थ्य आपके अंदर आ जावे तो उस बात का कम से कम तनाव नहीं होगा, इस बात को आप मानने को राजी हैं? अच्छा, हर बार तनाव आया तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना देखे हमारे हाथ में बैट आया, हमने उसको मारा और उसको बाउंड्री पार कर दिया, तो बताइए, कोई कहेगा अमुक, कोई कहेगा तमुक, तो जितने भी साधन लोगों ने बताए हैं उस सब में क्षमता की कोई लिमिट है। अगर आपको मैं पूछूं कि भाई तनाव मुक्त करने का क्या जरिया है, आज तक आपने कौन सा स्ट्रेस रिमूविंग तरीका ढूंढा है, तो बताइए क्या क्या तरीके आपको मालूम है। आप बताइए, तनाव आपको हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, तो क्या करेंगे आप? बताइए, टेल मी, when you are stressed, what do you do? Tell me, why do you feel shy? Tell me, you are an intelligent person, I am sure you know something. बोलिए, करेक्ट बोल रहे हैं, सोचेंगे। तो ही सेज कि जब इनको तनाव आएगा तो ये कह रहे हैं कि ये सोचेंगे, बस सही बात है, ये बिल्कुल सही अप्रोच है कि सोचना, यू विल थिंक, आप सोचेंगे। तो अगर आप सोचेंगे, मैं आपसे बिल्कुल इकरार करता हूं कि सोचना ही चाहिए, और आप सोचेंगे तो हर बार आपका तनाव निकल जाता है? क्यों नहीं निकलता है? बोलिए, क्यों नहीं निकलता है? तनाव आया, टेंशन आया, तो आपने कहा कि उसको निकालने का तरीका है सोच, टू थिंक, वी मस्ट थिंक, आई एग्री विथ यू, आपका प्रिस्क्रिप्शन सही है, मगर हर बार आप सोचते हैं तो प्रॉब्लम निकल जाता है? निकल जाता है? नहीं निकलता। ये सच बात बताइए आप, क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि आपकी सोच हर बार सही नहीं होती है। So now we have to look for a mechanism, ये जरिया कि जिस बार भी तनाव आवे हमारी सोच सही हो जावे। समझ में आई ना बात आपको? यानी कि जैसे तनाव आया उसको तो रोक नहीं सकते हैं, हमको तनाव से मुक्त होने के लिए विचार आना पड़ेगा। वो विचार आएगा तो सही सोच में हम उसको क्रियान्वित करके उसको पार करेंगे। तो ये क्रिया हमारे अंदर जागृत करनी पड़ेगी, जो अनायास हमारे अंदर चले कि तनाव का गेंद आया और हमारे अंदर वो विचार उत्पन्न हुए जो तनाव को दूर कर दिए तुरंत। ऐसा जरिया अगर हम पा लेवे तो हम तनाव से मुक्त हो जाए। अगर ये बात हमने सिद्ध कर ली है आज, इसमें हमारा अगर एग्रीमेंट है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रॉब्लम which has now become such that it is now manifesting as stress. Now there are many ways of looking at it. इसके सोच के बारे में बहुत सारी विचारधाराएं हैं। कोई आपको कहेगा ये करो, कोई आपको कहेगा वो करो। अभी एक जरिया लोग बताते हैं कि भाई संगीत सुनो, संगीत सुनो। क्या लगता है आपको संगीत सुनने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? ये अच्छा बात कहा। इट्स अ पैलिएटिव बट इट इज नॉट अ सोल्यूशन। मतलब आज की बात कल तक पोस्टपोन करने के लिए ठीक है, मगर वो उसके अंदर वो ताकत नहीं है, क्षमता नहीं है टू रिमूव द प्रॉब्लम। सो दैट कैन नॉट बी अप्लाइड। फिर कोई कहेगा गो फॉर अ जॉब, उससे मुक्ति मिलेगी लगता है? जॉब करने के बाद जब आप रुकोगे तो दोबारा ये सांप आपके सर पे सवार हो ही जाएगा। तो कोई कहेगा वॉक, somebody will tell you go to a counselor, somebody will tell you something, it may work। एक आध बार एक आध गिली लग जाएगी। अपने को देखो, कुछ भी बात को नकारना नहीं चाहिए। लाइफ में अगर आपको तरक्की करना है तो नकारात्मक दृष्टि से मत देखो। कभी कभी हो सकता है म्यूजिक आपको हेल्प कर जावे। कैसे हेल्प कर जावे? कि आप सुनते सुनते आप कुछ लाइट हो जावे और आपको अचानक विचार सही मिल जावे, बट वो हर टाइम वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। सिमिलरली आप जॉब पे चले जाओ,
और हो सकता है उस टाइम उसका सोल्यूशन मिल जाए, और दूसरे बार जब ट्राई करोगे तो वो नहीं लगेगा। इन अदर वर्ड्स, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला आपके पास नहीं है जिससे आपको बार बार जो टेंशन उत्पन्न हो रहा है, स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, उसको हम निवारण कर सके। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा जो जन्म है भारतवर्ष में हुआ है। तो भारतवर्ष की क्या विशेषता है बताइए आप इस भूमि के नागरिक हैं, करेक्ट, ऑल ऑफ यू। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इंडिया, आई वुड लाइक यू टू टेल मी, बताइए भारतवर्ष की क्या विशेषताएं हैं। इस आज के विषय के साथ इसको मिला के बताइए मुझे कि क्या विशेषताएं हैं। हाँ बताइए। अनेकता में एकता। अनेकता में एकता, चलो आपने एक अच्छी बात कही, इसका हम बाद में उपयोग करेंगे। अनेकता में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इन्होंने मुझे एक सूचना तो जरूर दे दी इस बात को लेके कि अनेकता में एकता। और ये अच्छी बात आपने सूचना दी है। और जब आप कहते हैं अनेकता तो आपका जिक्र किस बात के ऊपर है, कौन सी अनेकता के बारे में बात? विविधता है जी, विविधता। तो विविधता जो आप कह रहे हैं वो अनेकता ही हुआ, और विषय बताइए उसमें कौन से अब ये तो गुलदस्ता है, गुलदस्ता है, इसमें कौन से फूल आप डालना चाहते हैं उस पर उसकी जरा चर्चा करें, उसकी जरा चर्चा करें। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ बुद्धिजीवियों की कभी कमी रही नहीं है। चिंतन और विचार में भारतवर्ष हमेशा सर्वोत्कृष्ट रहा है। यह इस भूमि ने ऐसे निकलों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने जीवन में जो विषय के पीछे उन्होंने अपना ध्यान दिया उसकी शिखर तक वो पहुंचे हैं, और उसके फलस्वरूप उन्होंने जो भी रचनाएं की है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए रख के गए हैं। ये वरदान हमारे देश में हमको मिलता है। तो हमारी जो भी धर्म ग्रंथ हैं, इसको मैं धर्म ग्रंथ नहीं मानूंगा, विचार ग्रंथ जो भी हमारे देश के अंदर है, जो भी हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे इतिहास है, और जितने भी बुद्धिजीवी इस देश में आए, चाहे वो हिंदू धर्म के रहे, चाहे वो इस्लाम धर्म के रहे, चाहे वो ईसाई धर्म से संपर्क रखे, उन्होंने अपने विचार मंथन से बहुत कुछ यहाँ पे योगदान छोड़ा है, और उसके जरिए हम तनाव को मुक्त कर सकते हैं। उनमें से एक विषय यह है कि हमारे देश में आदिकाल से योग और ध्यान के बारे में जबरदस्त ज्ञान का भंडार पड़ा है। इसलिए हमको एक बात समझना चाहिए कि हमको किसी और देशवासियों का ज्ञान इस विषय के लिए लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन है लोगों के दिल में, और उसको मैं साफ करना चाहता हूं, फिर विषय को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो ध्यान का जो अंग्रेजी नाम है वो क्या है बताएंगे आप? मेडिटेशन। तो ध्यान को हम अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। तो ये विषय जो है ये आदिकाल से इस देश में संपन्न है। इसकी जितनी भी विशेषताएं हैं, इसकी जितनी भी बारीकी है, ये सब हम लोग जानते हैं, और इसको हमने क्रियान्वित किया है लोगों ने। मगर पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि हम अपने जीवन को इस तरह चला रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति से हट गए हैं, और इसी वजह से तनाव आजकल बहुत बढ़ गया है। और इस तनाव का परिणाम मानसिक, शारीरिक और अन्य जो अपने स्तर है उसमें उसका असर देखने को मिलता है। तो अगर आपको तनाव से मुक्ति पानी है तो आपको मैं वो जरिया बता रहा हूं जो कि हर किस्म के तनाव को खत्म कर सकेगा। अच्छा,
और इस बात को जोड़ने के लिए हमको एक कड़ी बनानी पड़ेगी, जिस कड़ी के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ध्यान के जरिए हमको सामर्थ्य मिलेगा कि हम किसी भी प्रकार के तनाव से तुरंत मुक्त हो सकेंगे। तनाव आप ही पैदा करते हैं क्योंकि आप उसको स्वीकारते हैं, आप उसको स्वीकारते हैं। जब तक आप उसको हरी झंडी नहीं दिखाएंगे, तनाव आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए आप ही उसको बाहर निकाल सकते हैं। ये बात आपको समझना जरूरी है कि इसमें हमने समझ लिया है कि तनाव इसलिए पैदा होता है कि हम तनाव से बराबर के विचार नहीं पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि हमको क्या सही विचार प्राप्त होने चाहिए, सही विचार प्राप्त होने चाहिए। अगर सही विचार प्राप्त होने चाहिए तो ये आप मुझे ये बताइए, आप में से कोई सब लोग आप मानते हो कि आप लोग विचार करते हो? पक्की बात है, कभी न कभी आप लोगों ने विचार किया है, ये पक्की बात है। सब लोग मानते हो आप लोगों ने विचार किया, पक्की बात है। तो ये कौन कहता है सबसे ज्यादा विचार किसने किया है लाइफ में? हाथ उठाए। सब लोग नहीं, सबकी बात में अपनी बात करो। आप करते हो? ठीक है, तो मेरे को आप बताइए कि आपको विचार कहाँ से प्राप्त होते हैं? मन के अंदर कहाँ से प्राप्त होते हैं? मन के अंदर तो मैं समझ गया, पर कहाँ से प्राप्त होते हैं? विचार की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये हाथ में चौक रखा और कोई मेरे को बोले कुमार साहब आपको ये चौक कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे ढूंढू ने दिया, तो मैं कहूँगा ये चौक फैक्ट्री से आता है। वो सही जवाब होता है ना। वैसे आप मत बोलो कि ढूंढू ने चौक दिया, आपने वही बोला कि मन में से प्राप्त हुआ, मतलब ढूंढू ने चौक दिया। वो तो मेरे को मालूम है, ढूंढू को कहाँ से मिला? फिर बोलोगे दुकान से, दुकान को कहाँ से मिला? फैक्ट्री से। तो वहां जहाँ से स्रोत की बात पूछ रहा हूँ, आपका विचार कहाँ से आता है? दिमाग तो वही ढूंढू से लिया वाली बात होती है। स्रोत, स्टार्टिंग पॉइंट बताओ। क्या बोले आप? बोलिए बोलिए, सही बोले आप। हाँ, क्या बोले आप? बरोबर। आप देखिए, इन्होंने एक अलग तरीके से बोला, इसका अलग अलग, इसकी अलग अलग व्याख्या हो सकती है। इन्होंने कहा कि हमको विचार प्राप्त होता है ईश्वर से। ठीक है भाई, मान लिया ईश्वर से। अब ईश्वर की रूपरेखा बताइए हमको, क्योंकि सब लोग कहेंगे भाई मैंने तो ईश्वर को देखा नहीं, तो कैसे उनको समझाऊं कि विचार वहां से प्राप्त होते हैं? कहां से प्राप्त होता है? आपने तो ईश्वर कह दिया। ईश्वर की तो बहुत रूपरेखाएं हैं, बहुत महिमाएं हैं, तो जनरल तरीके से बताइए। ये बात आपकी करीब करीब सही है, थोड़ा और स्पेसिफिक तरीके से बताएं कहां से प्राप्त होता है? के बारे में, जगह के बारे में सोचते हैं, क्या बात है? नहीं, विचार का स्रोत बताइए। बुक से क्या प्राप्त होता है? विचार बुक से तो वही प्राप्त होगा जो उसके अंदर है, पहले पढ़ाया रहता है उससे। नहीं, स्रोत विचार। आप पढ़ने की जो बात कर रहे हैं ना, वो विचार नहीं है, वो तो पढ़ने की क्रिया होगी, दैट इज रीडिंग। आई एम आस्किंग यू फ्रॉम वेयर थॉट्स कम टू यू। इन्होंने आपको हिंट तो दे दिया। सी, क्या होता है कि ईश्वर जो बोला वो सही बोला उन्होंने। जो भी होता है मनुष्य के साथ, उसकी शुरुआत कहां से होती है? जो भी होता है किसी के साथ, कभी भी जो होता है वो कहां से शुरू होता है? नहीं, विचार से शुरू होता है। विचार के बिना कोई चीज शुरू ही नहीं होती है। जीरो के बाद फर्स्ट नंबर कोई भी बात ले लो, टेल मी एनीथिंग, इट स्टार्ट्स ओनली विद द थॉट। विदाउट थॉट देयर इज नो मूवमेंट। सो फ्रॉम वेयर डू द थॉट्स कम, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने जब ईश्वर कहा, ये सही बात है, वो एक जनरल बात है। देखिए, हमारा जो ये जो रूप है ना, हमारा ये जो रूप है वो कैसा रूप है? एक आत्मिक रूप है। और
जो उन्होंने वो शब्द बोला ईश्वर, वो परमात्मा होते हैं, करेक्ट? तो ये सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं तो कोई भी कंपनी होती है उसका एक हेड ऑफिस होता है और उस कंपनी का कोई ब्रांच ऑफिस भी होता है। तो आप ब्रांच ऑफिस हो, आप क्या हो? ब्रांच ऑफिस हो, और आपका हेड ऑफिस जो है उसी का नाम है ईश्वर, उसका नाम है ईश्वर। तो सब कुछ आपको उधर से ही प्राप्त होना है। इसका एक अलग तरीके से अगर आपको नाम चाहिए तो इसको विज्ञानी भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में मैक्रोकॉज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रोकॉज्म, जहां की सारा सामर्थ्य जहां गोचर होता है, जहां पे सब चीजें घूमती रहती है, उस स्थल का नाम है मैक्रोकॉज्म। और आप क्या हो? माइक्रोकॉज्म। जैसे कि हेड ऑफिस वर्सेस ब्रांच ऑफिस, मैक्रोकॉज्म वर्सेस माइक्रोकॉज्म, परमात्मा और आत्मा, समझे ना आप? पूर्ण और अपूर्ण हो, आप अपूर्ण से पूर्ण बनोगे। तो ये विचार जो होता है इसका एक समूह है, इसका एक टैंक है। जैसे आपके बिल्डिंग में पानी आता है, कहां से आता है? ओवरहेड टैंक से आता है ना, ओवरहेड टैंक से आता है। वैसे विचारों का एक बड़ा समूह है और उसको कहते हैं मैक्रोकॉज्म। ईश्वर आपने बोला, अगर आपको एक विजुअल दूं तो आपने ये मछलियों की टैंक देखी है, फिश टैंक जो घरों में रखते हैं, वैसा आप सोचिए कि एक बड़ा विशाल फिश टैंक है ऊपर और उसमें छोटी छोटी अलग अलग कलर की मछलियां तैर रही है, छोटी छोटी बारीक। तो वैसा जो ऊपर है उसी को कहेंगे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जहां से, और कलेक्टिव थॉट्स, पूल ऑफ कलेक्टिव थॉट्स। फिश पॉन्ड में क्या है? पूल ऑफ कलेक्टिव फिशेस। उधर इट्स अ पूल ऑफ कलेक्टिव थॉट्स। तो वहीं से आपको मिलता है। मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों अलग अलग व्यक्तियों को एक ही विषय पर एक ही समय पर जब विचार करते हैं अलग अलग विचार क्यों आते हैं, उसकी पुष्टि क्यों अलग होती है वगैरह मैं समझाता हूं आपको। तो ये बात अगर हमको समझ में आ गई कि विचार जो है अंतरिक्ष के ऊपर ईश्वरी दुनिया में कहीं विचारों का मंडल है, उस मंडल में विचार घूमते हैं। विचार कैसे होते हैं, विचार की रूपरेखा अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं। मैंने आपको एक उपमा दे दी कि एक फिश पॉन्ड को आप विजुअलाइज करो। वो इसलिए दे दी ताकि थोड़ा आपको आइडिया आ जावे। तो नहीं तो मैं पूछ सकता हूं आपको कि विचार कैसे होते हैं, पतले होते हैं, मोटे होते हैं, काले होते हैं, नाटे होते हैं, चिकने होते हैं। अब ये एक अलग विषय है, उसमें जब आपकी जिज्ञासा जाग जाएगी हम सवेरे से लेकर रात तक सिर्फ उसके बारे में बात कर सकते हैं, उस दुनिया के बारे में बात कर सकते हैं जहां विचार पैदा होते हैं। ये भी एक सृष्टि का रहस्य है। ये सारे रहस्य आपको तब जानने को मिलेंगे जब आप ध्यान में रस लेने लगोगे। तो खैर अभी हमको इतना सीखना है कि हमको सही विचार मिले जिससे हम तनाव से मुक्त हो सके। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको जानना चाहिए कि विचार कहाँ से पैदा होते हैं। अगर आपको सही विचार मिलेगा तो क्या होगा? When you get the right thoughts, what will happen? You will get the right शब्द। आपको सही शब्द मिलेंगे। बोलना पड़ेगा ना, कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना। बिना कम्युनिकेशन तो जीवन नहीं है। तो अगर आपको सही विचार, इफ यू गेट द राइट थॉट्स यू विल गेट द राइट वर्ड्स। इफ यू गेट द राइट वर्ड्स क्या होगा? अगर आपके प्रयोग सही शब्दों का होगा, चाहे आप मुंह से बोले या शब्दों को लिखे, तो क्या होगा? उसको कार्यान्वित करेंगे तो एक्शन में पलटी खाएगा ना वो, दैट विल लीड टू राइट। तो ये कार्यान्वित हो जाएंगे, ये कार्य में परिवर्तित हो। सो द राइट थॉट्स वुड लीड टू राइट वर्ड्स, वुड लीड टू राइट एक्शन। ओके, एक्शन अगर आपके सही होंगे तो क्या होगा?
तो आपके सही परिणाम आएंगे, द रिजल्ट विल बी करेक्ट। अच्छा, अगर आपके रिजल्ट सही है तो क्या होगा, आप किधर जाओगे? अगर आपका हर विचार सही और हर शब्द सही मिला, सब शब्द सही चयन होने से आप कार्य को सही किए, कार्य सही होने से परिणाम सही हुआ, तो आप किधर जाएंगे? आगे जाएंगे कहाँ? आगे किस तरफ है जी? डायरेक्शन करेक्ट, मगर डायरेक्शन आखिर जाके किधर जाएगा? करेक्ट। तो आप अपने मंजिल की तरफ अग्रसर हो जाओगे। यू विल रीच योर टारगेट्स एंड गोल्स। तो क्या होता है, देखिए, सही विचार चुनने से, सही शब्द में परिवर्तित करने से, सही कार्य की शुरुआत होने से, सही परिणाम प्राप्त होने से आप मंजिल की तरफ अग्रसर हो गए। यानी कि राइट थॉट्स लीडिंग टू राइट वर्ड्स, लीडिंग टू राइट एक्शंस, लीडिंग टू राइट रिजल्ट्स, मूविंग यू टू द राइट टारगेट्स एंड गोल्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? हम कोई सूफियाना बात तो नहीं कर रहे हैं, जिंदगी को जीने की बात कर रहे हैं। तो सोचिए, तनाव से तो आप जरूर मुक्त हो ही जाओगे, मगर आप दुनिया में भी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ध्यान, सिर्फ ध्यान एक ही जरिया है कि ये प्राप्ति आपको मिलेगी, ये चेन आपके अंदर चलने लगेगा। दिस चेन विल स्टार्ट मूविंग इन योर लाइफ। और अंग्रेजी में लिखना है तो मैं लिख देता हूं, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, रिजल्ट, और यहां पे लिख दिया है मैंने ऑलरेडी, टारगेट्स एंड गोल्स। तो अब देखिए, तो तनाव को मुक्त करने के लिए ये चेन चालू करनी पड़ेगी। ये बात आप कबूल करते हो सब लोग? तो उसको चालू करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए, उसको कायम संचालित रखने के लिए हमारे पास कोई ऐसी क्रिया होनी चाहिए जो ये शुरू हो जाए। अब देखिए, कोई वीआईपी जा रहा है तो उसके साथ उसके कमांडोज जा रहे हैं, और एक इस तरफ देखता है, एक उस तरफ देखता है, एक पीछे देखता है। जैसे कोई गड़बड़ किया इमीडिएट, वैसे हमारे अंदर भी कमांडोज होने चाहिए जो जागृत है, जो हमारे पीछे आगे देखते रहे और हमारी जो भी तकलीफें आ रही हैं उसको दूर करते रहे हमेशा। ऐसी जागरूकता हमारे अंदर पैदा हो जावे। इफ वी बिकम सो अलर्ट ऑल द टाइम and that alertness manifests in terms of right thoughts, words, actions, results going towards targets, तो फिर क्या होता है? आप हमेशा, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, आप एक्सेलेंस की तरफ जाते रहोगे, यानी कि सर्वोच्च कार्य की तरफ आपका रुख रहेगा और आप सर्वश्रेष्ठ बन जाओगे। आपका जो कार्य है सराहनीय रहेगा। तो मेरे को ये बताइए कि जब हमारे बाल इधर उधर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? कंघा फिराते हैं। तो जब तनाव पैदा होता है तो जैसे बाल अस्त व्यस्त हो जाते हैं, वैसे विचार अस्त व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए तनाव पैदा होता है। ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने लिख दिया है ना कि विचार से ही सब बात बनती है। तब कौन सा कंधा आपके पास है कि जो सर के अंदर घुसा के आप विचारों को सही कर सको? है ही नहीं ना कुछ, इसलिए तो गड़बड़ होता है। सर दुखता है तो बाहर से मसाज हो सकता है, अंदर मसाज थोड़ी होता है। तो ट्रैफिक जाम होता है तो हवालदार आता है, सीटी बजाता है, लाइट बंद करता है, लाइट चालू करता है, कुछ भी ड्रामा करता है और ट्रैफिक को, कंजेशन को निकाल देता है। ब्रेन के अंदर जब कंजेशन होता है, किसी के पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इसीलिए टेंशन पैदा होता है। कंघा चाहिए। सो वी नीड अ कोम व्हिच कैन कोम आवर थॉट वर्ल्ड। अपने जो विचारों की दुनिया है, इसमें कंघी घुमाने का कार्य करना चाहिए। अगर हम कंघी करते रहे तो अंदर के जो अपने विचारों का समूह है, वो अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमको। आप सब व्यवस्थित बैठे हैं। अगर आप इधर उधर घूमने लगोगे और मैं यहाँ खड़ा रहूंगा तो मेरी क्या परिस्थिति हो जाएगी, आप सोचिए। तो हमारे मन के अंदर यही अवस्था पैदा कर रहे हैं हम बार बार।
और उसको कंगा फिराने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं, तनाव में ग्रसित हो जाते हैं, टेंशन में, प्रॉब्लम में गिर जाते हैं, और फिर वो प्रॉब्लम जाके बढ़ के शरीर को अफेक्ट करता है। फिर बोलते हैं कि फलाना साहब क्यों नहीं दिखता, नहीं यार वो तो बोले आईसीयू में है। फिर मालूम पड़ा कि वो चल बसा, और थोड़ा उसके बाद ज़्यादा पैसा है तो उसका वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शस्त्र क्रिया की जाती है आजकल, बाईपास। उसके बाद वो थोड़ा यमदूत से थोड़ा बचता है, थोड़े समय के लिए उसको टाइम मिलता है, फिर आखिर तो चले ही जाता है। तो ये सब पीड़ाओं में अगर आपको फंसना नहीं है, अगर आपको डॉक्टरों से दूर रहना है, दवाइयों से दूर रहना है, पुलिस स्टेशन से दूर रहना है, कोर्ट कचहरी से दूर रहना है, और कर्जदारों से दूर रहना है, तो ध्यान करिए। इसका कारण क्या है कि ये विचार, सही विचार आपको तब प्राप्त होगा जब आप ध्यान करेंगे। मैं समझाता हूं। अभी ध्यान, अभी ये सारे लोग जितने बैठे हैं, इधर 25-30 लोग, सब सोच रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूं ध्यान का मतलब, और सब लोग एक मतलब बता पाएंगे? नहीं। क्यों? सब सोच रहे हैं भाई, तो बताना चाहिए था। मगर ऐसा कभी होता नहीं है कि सबको सही विचार नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते हैं बताइए, क्यों नहीं मिलते हैं? सब, आप सब समान तो हो, सबके अंदर बुद्धि है, शरीर है, मन है, विद्या है। अगर सब एक तरीके क्वालिफाइड भी हो, सपोज ऑल आर फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, they are all sitting and we are talking on one word, meditation, do you think all will comprehend it same? फर्क होगा ना? क्यों? क्यों फर्क होगा? और वो तो अवेलेबल है, खींच सकते हैं, सब इंटेलिजेंट है, सब सेम टीचर ने पढ़ाया है। क्यों ऐसा अलग क्यों होता है? बुद्धि अलग क्यों है? सबका ब्रेन अलग है, सबका ब्रेन विचार करने का सिस्टम अलग है। मतलब क्या? खाने के बाद रसगुल्ला तो आता है, सब लोग जाते हैं ना, तभी क्यों अलग नहीं होता है? थिंकिंग पावर बोला, अलग क्यों है? कारण बताओ मुझे। चलो आपकी बात को मैंने कबूल किया कि अलग है, व्हाट इज द रीजन? किसी ने थोड़ा मुझे हिंट जरूर दिया, तो अभी इसको मैं मिटा दूं। अभी ये क्लियर हो गया आपका? अच्छा, तो हम इसलिए अलग है भैया कि कोई आप एक हिंट तो दो ना, तभी मजा आएगा कि अलग विचार क्यों आता है जी? चलो आपने अंदर की एक बात तो कह दी मुझे, चलो ठीक। ये कह रहे हैं कि कर्म के हिसाब से, बड़ा हिंदू का चक्कर है इसमें, कर्म फिलोसफी, और फिर भी कुछ हिंट जरूर दिया है उन्होंने मुझे। और कुछ बोलिए, बात सही है आपकी थोड़ी बहुत। सबके परवरिश, अच्छी बात कही आपने, बैकग्राउंड का जिक्र किया आपने। ही फील्स के परवरिश अलग है, इस वजह से अलग अलग विचार आ रहे हैं। अच्छी बात कही आपने। और चलो आपने विद्या का जिक्र किया, चलो ठीक है, इसको भी हम मानते हैं। और बताइए बताइए, सोचिए ना, तो मजा आएगा हमको। सबका जन्म अलग अलग, वो तो बता दिया उन्होंने कि परवरिश अलग है, जात धर्म है, माँ बाप। इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि ग्रेजुएट पेरेंट्स हो तो बच्चे भी ग्रेजुएट बनेंगे। मैं आपको कहीं दिखा दूं कि माँ बाप अंगूठा छाप, लड़का PhD। तो क्या बात है, क्या रहस्य क्या है बताइए ना, उस रहस्य के ऊपर उंगली लगाइए। क्या रहस्य है जीवन में, क्या रहस्य है? एक दृष्टिकोण, वो तो ठीक है, आप विचार वाली बात करती है, दृष्टिकोण मानता हूँ, ये सब बातें ठीक है, मगर हकीकी बात बताइए, कुछ अंदर से बताइए। जो ही कारण, जैसे हमने क्या कहा कि विचार, सब चीजों की उत्पत्ति इसी से दुनिया में होती है, इसके अलावा हो ही नहीं सकता है। करेक्ट? ठोस बात बताई हमने, ठोस बात कि थॉट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल क्रिएटिविटी। सिमिलरली, व्हाई देयर आर डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ थॉट? Why is the quality of thought different when people are exposed to the same education for the same number of hours?
why there is so much qualitative difference? Obviously, now that I have referred to this chain, it becomes clear that you are not able to attract the potent thoughts all the time. But my question here again is, why does this happen? Can you give me a clue? In what way are we different qualitatively that we should get qualitatively different thoughts? What is that differentiating factor between two human beings? Can anybody give me a clue? वो बात जिससे मनुष्य मनुष्य से अलग हो जाता है विचार के बाद में। रिसेप्टिविटी, ओके, टू सम एक्सटेंट, चलो ठीक है, मगर और कोई बात? अच्छा, मैं आपको एक हिंट देता हूं। जब मनुष्य जीता है और जब मनुष्य मरता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? और क्या होता है वो तो सब जानते हैं। आत्मा निकल जाती है। आत्मा निकल जाती है। क्या बोले आप? आत्मा निकल जाती है। आत्मा क्या भला? आत्मा क्या है? उसकी रूपरेखा क्या है? आत्मा क्या है? पहले बताओ। इनर पावर है, वो शक्ति है, चलो मान लिए। आत्मा क्या है? इज इट सॉलिड? इज इट लिक्विड? इज इट गैसियस? उसका रूप, इज इट टॉल, फैट, गुड, बैड, कैसा है? कॉन्शियसनेस है, मतलब क्या है? अगर हम उसको पंचभूतों में समाने की कोशिश करें, एनीवे, चलो, आपने एक इंडिकेशन तो मुझे दिया, सोल, यानी कि आपने कहा आत्मा, चलो ठीक है। आपने मोटरसाइकिल देखी होगी, कार देखे हैं, कुछ लोग चलाते भी हैं दोनों को। उसमें सबसे अहम पुर्जा कौन सा है? इंजन, करेक्ट? तो आपके अंदर सबसे अहम पुर्जा कौन सा है? ये बताइए, इस अहम पुर्जे के बारे में आपकी क्या उम्र हुई है? आपकी 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 आपने कभी इसके बारे में सोचा? आप कह रहे हैं आपका अहम पुर्जा है और अहम पुर्जे के बारे में आपने नहीं सोचा है, तो किसके बारे में अपने जीवन को व्यर्थ किया आप? सोचिए, जो चीज सबसे कीमती है, हमारे अंदर एक ही रत्न है, उसी रत्न के बारे में हमारे अंदर टोटल अंधकार है, टोटल अंधकार है। अब सब जानते हैं कि ये जब निकल जाता है ये धड़ गिर जाता है, और वो चीज के बारे में हमारे अंदर घोर अंधकार है, प्रकाश ही नहीं है हमारे अंदर उसके बारे में। अगर मैं किसी को पूछूं कि शाहरुख खान के ड्राइवर का नाम क्या है, शायद सब लोग बता देंगे, मगर किसी को आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब सोचिए कि जो चीज आप खुद बोल रहे हैं कि आपके जीवन का अहम अंग है, उसके बारे में अगर आपके अंदर जानकारी नहीं है, इससे क्या नुकसान हुआ है? आपके अंदर जितने रहस्य है आपने नहीं जाना, बस इतनी सी बात। तो रहस्य को जानने के लिए यही इंजन को समझना पड़ेगा। Until and unless you do not understand what the soul is, what are its functions, how does it operate, how does it activate, how does it deactivate, nothing will be known to you about your own life. ज्योतिषी कुछ नहीं कर पाए, एस्ट्रोलॉजर्स कुछ नहीं बता पाए। You are the biggest astrologer of your own life. जितना आपकी जिंदगी के बारे में आप जान सकते हैं, कोई भी दूसरा व्यक्ति कभी भी नहीं जान पाएगा, क्योंकि सारे रहस्य आपके अंदर जो है वो आप ही जानते हैं। इसलिए खुद के साथ छल कपट न कीजिएगा, किसी के पास मत जाइएगा, चिंतन मनन के लिए थोड़ा समय निकाल के आत्मा के ऊपर विचार करिए। तो खैर, ये आत्मा जो है, आप लोगों ने कहा कि इंजन समान है, उस बात को आपने माना। तो एक मारुति 800, एक हुंडई एसेंट, फोर्ड आइकॉन, एक मर्सिडीज बेंज, एक रोल्स रॉयस, एक जगुआर, इसमें क्या अंतर है? क्या अंतर है?
कीमत, किसके ऊपर उसकी कीमत अंकित जा रही है? on the engine, on the quality of the engine. What is the, how do you measure the quality of the engine? By its, no, by its horsepower, correct? By the horsepower. Similarly, human beings are recognized by the only person who is fit to recognize us by our soul power. भगवान जब ऊपर से देखता है वो आपके अंदर की रोशनी को देखता है। आपके अंदर जो कैंडल है वो जल रहा है या नहीं जल रहा है, उसी को देखता है। तो हमारे अंदर भी एक ताकत है और वो ऊर्जा रूपी ताकत हमारी आत्माओं में समावेश है। दिस सोल पावर इज इक्वल टू द हॉर्स पावर ऑफ द इंजन। जैसे इंजन का हॉर्स पावर होता है वैसे सोल का भी सोल पावर रहता है। नाउ डू यू गेट द आंसर व्हाई डिफरेंट पीपल गेट डिफरेंट थॉट्स ऑफ डिफरेंट पोटेंसी व्हेन दे आर एक्सपोज्ड इवन टू द सेम एनवायरनमेंट? डू यू गेट इट? दैट मींस souls are different. Internally you are never the same. Haven't you seen very young children behaving very maturely? आपने देखा होगा कोई बच्चे होते हैं बहुत सहनशील होते हैं और बहुत समझदारी से काम लेते हैं, और कुछ बुड्ढे होते हैं वो लॉलीपॉप भी मांगते हैं और आइसक्रीम भी मांगते हैं। देखा है ये विडंबना को? है? क्यों होता है? क्योंकि जैसे आपकी अभी हमने उम्र पूछी ना, आपने बताया कि आप 35 के हैं, पर मैं आपको कहूंगा कि आप 4500 के हैं, तो आप क्या करोगे? आपको क्या मालूम आपके अंदर क्या खजाना पड़ा है, आपकी असली उम्र क्या है, आपकी यात्रा कब शुरू हुई है और आपको कहां कौन से मंजिल पे आप बैठे हैं। जब तक इस बात का आपके अंदर असर नहीं होगा, आपका जो सही भविष्य है जागेगा नहीं। तो वही भविष्य को देखो जो अंदर से जागता है। और तो सृष्टिकर्ता की आप सर्वश्रेष्ठ रचना हो, इस बात का आपको आभास होना चाहिए। मनुष्य मानव की रचना जब सर्वश्रेष्ठ रचनाकार ईश्वर ने की तो उसको बड़ा गर्व हुआ, उसको बड़ा फक्र हुआ कि मैंने अपने समस्त ताकत को डाल के एक जीव का सर्जन कर दिया है, और उस जीव का नाम उसने मानव रखा है जो हम हैं। अभी आप सोचिए कि आपने एक कार्य किया चेंबर में और आप बोलते हैं कि मोगरे साहब इससे बढ़िया मैं कभी लिख नहीं सकता हूं, इतना आनंद है आपके अंदर और उसको आपको फक्र है। उससे ज्यादा गर्व सृष्टिकर्ता में है जब उसने आपकी रचना की। क्यों उसको गर्व है? क्योंकि ये जो रचना मनुष्य की उसने की, उसके अंदर उसने अपनी पूरी ताकत डाल दी, कोई कमी नहीं है। इसलिए हमको समझना है कि हमारे अंदर समस्त शक्तियों का समन्वय है, और आत्मिक अवस्था में हमारे अंदर बीए, बीकॉम, बीएससी, लॉ, सारी डिग्रियां पैदा है एक साथ में। हमको उसको उजागर करना है। जब तक हम प्रयत्नशील नहीं बनेंगे तब तक हम अंधेरे में भटकते रहेंगे और यात्रा समाप्त होके दुखी होके पुनरपि आना पड़ेगा, दोबारा आना पड़ेगा। अगर आपको इस लाइफ में, इस जीवन में, चाहे जिस परिस्थिति में आप हो, अगर अपने आप को जगाना है तो आप ध्यान सीखिए, क्योंकि ध्यान ही एक ही जरिया है जो आपके शक्ति को बढ़ाएगा, ऊर्जा को बढ़ाएगा, मैग्नेटिज्म को बढ़ाएगा। आपके अंदर लोही चुंबकता जब तक नहीं बढ़ेगी आप सही विचारों को खींच नहीं पाओगे। So when the soul power increases, when the soul magnetism increases, it gets the capability and the dexterity to pull the right thoughts at the right time. Otherwise it will flounder. It will flounder. So in order to make the soul richer, more powerful, you need to do meditation. Why? I shall explain. मनुष्य जीने के लिए क्या करता है? अच्छा शरीर को रखने के लिए क्या करता है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करता है? खाना खाता। अभी हम लोगों ने खाया,
सब बढ़िया इंक्लूडिंग डेजर्ट है। तो आप सोचिए, जो असली चीज है आप लोगों ने मुझे बताया है वो आत्मा है, करेक्ट? एवरीबडी एग्रीज। उसको ताजा रखने के लिए उसका क्या खुराक है, कभी किसी ने सोचा? उसको क्या खाना खिलाते हो? इसको रखने के लिए लिपाइन होता है, सब होता है, फेशियल भी कराते हो, ब्यूटी क्रीम भी लगाते हो, क्या क्या नहीं करते हो, थप्पा मार मार के, है? उसको क्या खिलाते हो? शांत रखना चाहिए। है जी, शांत रखना चाहिए ध्यान से। उसको क्या करते हो? इसके बारे में कभी आपने सोचा? हैव यू एवर थॉट व्हाट इज द डाइट ऑफ द सोल? You spend so much of your time, money and energy to prop up the physical body, but the real engine of the life, which takes you up and down, which carries out all the missions of your life, have you ever pondered what is the diet of the soul? देखिए ऐसा है, ईश्वर जो है उसकी हम सर्वश्रेष्ठ रचना है। मैंने कहा the human is the perfect creation of the creator। क्यों? क्योंकि उसने अपने को इस तरीके से क्रिएट किया है कि हम खुद अपने आप सब चीज निर्माण कर सकते हैं। जैसे वो निर्माण करता है, उसने अपनी पूरी क्षमता हमारे अंदर आत्मिक रूप में दी है। मगर क्या करते हैं हम? अभी आपके पास फर्स्ट एड किट तो रखा है, मोगरे साहब ने बोला यार हॉल में संभालना, किसी को लग बुक जावे तो फर्स्ट एड किट है, मगर लगता है तो ये सीधा भागते नीचे कि डॉक्टर के पास ले जाओ। इसको खोलने के लिए किसी को फुर्सत ही नहीं है, और खोलने जावे तो चाबी नहीं मिलेगी उस टाइम में। तो ये अवस्था है हमारे लोगों की, हम अंधेरे में भटकते हैं, अपने अंदर कभी खोजते नहीं है। अपने अंदर का जो संदूक है इसमें जंग लग गई है, क्योंकि हमने कभी इसको खोलने की चेष्टा ही नहीं रखी है, इसलिए हम तनाव में फंसते हैं। खैर, आपको आश्चर्य होगा कि आप सब लोग ध्यान करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि इस हॉल में, इस भूलोक में जो भी गोचर हो रहा है वो सब ध्यान करता है। अगर मैं कहूं तो आप इसको कबूल करेंगे? करेंगे या नहीं? क्यों करेंगे? अगर आपको वो लगता है कि आप ध्यान करते हो तो फिर आगे बताओ मुझे 5-10 मिनट ध्यान कैसे कर सकते हो? बता पाओगे? ध्यान को आप डिस्क्राइब कर पाओगे? देखिए ऐसा है कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था अभी कि शरीर को ताजा रखने के लिए आप खाना खाते हो, आत्मा को ताजा रखने के लिए क्या करते हो? तो ये इसका जवाब यह है कि प्रभु जो है बड़ा दयालु है, उसने अपनी अंदर की जो आत्मा को अपने ऊपर निर्भर नहीं रखा। अब सोचिए इसके बारे में, गॉड डिड नॉट प्लेस द ओनस ऑफ कीपिंग द सोल फिट ऑन द ह्यूमन, और उसको डायरेक्टली उसने ध्यान से जोड़ दिया। तो आत्मा जो है वो स्वयं ध्यान करके अपने को फिट रखती है, अपने को फिट रखती है, और इसमें उसमें इस कार्य में उसको आपका यस या आपका नो उससे कोई मतलब नहीं है। So you could be saying throughout your life that I don't believe in God. You could be saying throughout your life I don't believe in religion. You could be saying throughout your life I don't believe in all this, but yet meditation goes on inside you without your consent. Just like when you are living, does anybody take your consent for your breathing? It goes on effortlessly. It's an involuntary act. Your heart beats without your consent. It's an involuntary act. Similarly, if you want to call it, the soul breathes meditation involuntarily, and that is how it keeps itself fit as a soul entity, and thus carries out millions of functions of the human being. अगर आपको जानना है, किसी ने पहले मुझे कहा, I asked and they said विचार मन से पैदा होते हैं। किसने कहा था? किसने कहा था यहाँ से कि विचार मन से पैदा होता है? किसी ने कहा था ना? आपने कहा था। तो ये मन में विचार कैसे पैदा होता है? कि विचार जो है आत्मा खींचती है, आत्मा खींचती है,
और खींच के इसको मन के ऊपर उसका प्रभाव जाता है। मन के ऊपर जब प्रभाव जाता है तब बुद्धि में जाता है, बुद्धि में जब जाता है तब ब्रेन से मालूम पड़ता है, एंड देन यू रिकॉग्नाइज द थॉट। सो द थॉट्स फर्स्ट कम to the mind, which then transfers it to the physical brain, and from the brain the formulation takes place and the thought is born. But the trigger for all thoughts, the pulling mechanism is at the soul level. The soul pulls the thought, puts it to the mind, converts it in the brain, into the physical brain, in the form of understanding of a particular thought. That is how thoughts are born. So what I was trying to tell you is, whilst at a passive level, I call it passive, we are all doing meditation, and it is a paradox that at the active level, we have to learn the mechanics of exactly what we are doing at the passive level. इसलिए हमको ध्यान सीखना पड़ता है कि आत्मिक स्वरूप से जो हमारे अंदर ध्यान हो रहा है, इसका हमको आभास नहीं है, हमारी इंद्रियों को उसकी खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि वो अनायास अप्रयत्नशील कार्य है हमारे अंदर। तो हमको ध्यान इसलिए सीखना है ताकि हम अपने मन को और बुद्धि को समझावे कि ये जो क्रिया है, ये जो ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है, इसी का नाम ध्यान है। समझ में आएगी बात?